स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन या फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ नर्वस सिस्टम के जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है नर्व सेल या न्यूरॉन। एक हमारे शरीर के अंदर एक यही ऐसी सेल है जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। भ्रूणी अवस्था में जितनी सेल बन जाती हैं उतनी ही ताउम्र रहती हैं, इनमें सिर्फ रिपेयर होता है, पुनर्निर्माण, नई सेल नहीं बनती, अर्थात कोशिका विभाजन नहीं होता। उसका कारण है इन कोशिकाओं के अंदर सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। तो सेंट्रोसोम के बिना किसी सेल के अंदर विभाजन होना संभव नहीं है। इससे पहली क्लास में मैंने बताया था नर्व सेल की स्पेशलिटी होती है, जैसे उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी, और दूसरा कंडक्टिविटी अर्थात सहनता। ये दो स्पेशल कैरेक्टर हैं सेल के, जिसके कारण से ये कोशिकाएं तंत्रिका आवेगों को रिसीव करती हैं और सीएनएस तक ले जाती हैं, और सीएनएस से ऑर्डर के रूप में, आदेश के रूप में उन तंत्रिका आवेगों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि नर्वस सिस्टम या नर्व सेल का जो टारगेट साइट है या प्रभावी ऑर्गन है वो हमारे शरीर में दो ही सिस्टम है। पहला है मस्कुलर सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या जितनी प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो हमारा सीएनएस जो है वो सिर्फ दो ही ऑर्गन सिस्टम को आदेश देता है, मस्कुलर सिस्टम को और दूसरा है ग्लैंडुलर सिस्टम को, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो इससे पहले हम बात करें नर्व इम्पल्स कंडक्शन की, तो स्ट्रक्चर की हम बात करें न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की संरचना के आधार पर या उसके ऊपर आवरण माइलिन शीट पाई जाती है या नहीं पाई जाती, इसके आधार पर नर्व फाइबर्स या नर्व सेल दो प्रकार की होती हैं, मेडुलेटेड नर्व फाइबर और नॉन मेडुलेटेड। मेडुलेशन का मतलब यहाँ पर ये है माइलिन शीट का आवरण जिन नर्व फाइबर्स में पाया जाता है वो मेडुलेटेड, और जिनमें माइलिन शीट का आवरण नहीं पाया जाता वो नॉन मेडुलेटेड। तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो पाए जाते हैं हमारे सीएनएस के अंदर, और सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको पता ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अर्थात मेडुलेटेड नर्व फाइबर जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के व्हाइट मैटर में, और साथ ही स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के व्हाइट मैटर में मेडुलेटेड नर्व फाइबर पाए जाते हैं। और जो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर हैं वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम या विसरल नर्व सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेडुलेटेड नर्व फाइबर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके दो स्पष्ट भाग होते हैं। एक भाग है साइटोन और सोमा, और उस साइटोन या सोमा से एक प्रवर्ध प्रोसेस निकलती है। कई न्यूरॉन्स के अंदर एक से अधिक प्रोसेस या आउट प्रोसेस या प्रवर्ध निकलते हैं, उन्हें कहते हैं दूसरा पार्ट एक्सोन, अर्थात साइटोन और एक्सोन दो भाग हैं नर्व सेल के। तो ये जो भाग है ये साइटोन और सोमा, इसके अंदर आप देखिए कि एक से अधिक बाह्य प्रवर्ध निकले होते हैं। ये प्रवर्ध क्या है? ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का हमेशा से जो संबंध है, कांटेक्ट है, वो या तो होगा मस्कुलर सेल से, जो मसल सेल है उसके साथ होगा, या होगा दूसरा जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है उसके सिनेप्टिक नोड से। समझ आए मेरी बात? साइटोन के जो आउटर प्रवर्ध है, आउटर प्रोसेस है, वो कहलाते हैं डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स का जो कॉम्बिनेशन है या संबंध है या बाइंडिंग है वो हमेशा या तो मसल सेल के साथ होगी, या फिर इससे पहले वाला जो नर्व फाइबर है, नर्व सेल है, उसके एक्सोन का जो अंतिम भाग है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक नोड, उसके साथ इनका संबंध होता है। दूसरी इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि डेंड्राइट्स हमेशा एनआई को, नर्व इम्पल्स को साइटोन की ओर लाते हैं, अर्थात ये इफरेंट होते हैं नेचर के अंदर। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हमेशा नर्व इम्पल्स को साइटोन की ओर लाते हैं, और फिर वो एक्सोन से होता हुआ आगे गुजरता है।
एक बात आपको और मैं बता दूं कि जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर नर्व इम्पल्स एक साइड में रन करते हैं, दोनों तरफ एक साथ कभी भी नर्व इम्पल्स रन नहीं करते। जब कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो एक दिशा में ही होता है, अगर इधर से चल रहा है तो इधर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर भी जाएगा इधर भी आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमेशा वन डायरेक्शन में एनआई चलते हैं। इसके अलावा साइटोन के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस, साथ ही निश्चिल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये निश्चिल ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ये स्पेशलिटी है साइटोन और सोमा की। ये जीसी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियन पाए जाते हैं, साथ ही राइबोसोम, फ्री राइबोसोम पाए जाते हैं, साथ ही पूरे साइटोन के अंदर सोमा में न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनआई का जो कंडक्शन है वो हमेशा डेंड्राइट्स के द्वारा साइटोन की ओर लाया जाता है। हमेशा कंडक्शन जो डेंड्राइट्स है वो साइटोन की तरफ लाते हैं, साइटोन से बाहर की तरफ नहीं ले जाते। यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। दूसरा इसका जो भाग है वो है एक्सोन। एक लॉन्ग प्रोसेस है, पर्वत, लंबा पर्वत। तो इस मेडुलेटेड है चूंकि ये, तो इस आप यहाँ पर देखिए सामान्य कोशिका के अंदर हम जो उसका कोशिका द्रव्य उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन नर्व सेल के कोशिका द्रव्य को कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह एक्सोन जो एक लंबी प्रोसेस है और आगे चलकर वो शाखित हो जाती है, और एक्सोन का जो एंड पार्ट है उसे कहते हैं सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन। ये जो सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक बटन है, इसका जो कॉम्बिनेशन है या जो कंजक्शन है, जो आपस में मिलने का स्थान है, वो नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के साथ, या अगर ये नर्व फाइबर एंड हो रहा है, आगे कोई नर्व फाइबर नहीं है, तो इनका जो संबंध है वो किसके साथ, मसल सेल के साथ होता है। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सीएनएस है वो सिर्फ मसल्स को और ग्लैंड्स को आदेश देता है। आप देखिए ये एक्सोलेमा है, मोस्टली हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि इसको एक्सोलेमा, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वो एक्सोलेमा, इसके अंदर जो प्लाज्मा है कोशिका द्रव्य है वो एक्सोप्लाज्म, और साथ ही इसके चारों तरफ आप देखिए स्वान सेल है, एक सेल दो सेल, ये न्यूक्लियस है, स्वान सेल है। स्वान एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने खोज की थी, उसके सम्मान में स्वान सेल। और इस स्वान सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके और एक्सोलेमा के बीच में जो व्हाइट कलर का जो ये लेयर है ये है माइलिन शीथ। मेडुलेटेड नर्व फाइबर इसलिए कहते हैं। और ये माइलिन शीथ जो है ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि जब नर्व इम्पल्स गुजरता है इस एक्सोन से, एक्सोलेमा से, तो जो नर्व इम्पल्स है वो सिर्फ इन स्वान सेल के बीच में जो स्पेस है ये कहलाते हैं नोड ऑफ रनवियर, ये नोड ऑफ रनवियर। तो जो ट्रांसमिशन है एनआई का वो सिर्फ और सिर्फ नोड ऑफ रनवियर, इतना जो स्थान है इस पर ही होता है। बाकी यहाँ से होकर वो उछल कर कूद कर यहाँ आएगा, यहाँ से कूद कर यहाँ आएगा, यहाँ से कूद कर ऐसे, इस तरह सेल्टेटरी मूवमेंट होता है। उछल कर एनआई जो है वो आगे गुजरता है, जिससे एटीपी की मात्रा में जो खपत की मात्रा है वो कम होगी, और साथ ही कम समय में जो एनआई है वो टारगेट साइट तक पहुंचता है। क्योंकि ये जो माइलिन है ये उसका इनहिबिट करता है, इंसुलेटर का काम करता है। जो एनआई कंडक्शन है उसके अंदर इंसुलेटर का काम करता है, उसको इनहिबिट करता है। अर्थात ये जो एक्सोलेमा है यहाँ से यहाँ तक, इस पर किसी प्रकार का एनआई नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइलिन शीथ है, अर्थात आयनों का एक्सचेंज इतनी दूरी पर बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ नोड ऑफ रनवियर का जो स्थान है वहां की जो एक्सोलेमा है यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होगा,
और जो एनआई है वो कूदता हुआ आगे पहुंचेगा। ये एक्सोलेमा, ये माइलिन शीथ, ये स्वान सेल, ये न्यूक्लियस, और प्रत्येक माइलिन स्वान सेल के बीच में जो स्पेस है ये कहलाता है नोड ऑफ रनवियर साइंटिस्ट का नाम था, इसने खोज की थी। और ये जो सेल है ये कहलाती है, या ये स्थान जो कहलाता है वो इंटरनोड। ये स्थान इंटरनोड, जो जहाँ पर स्वान सेल है वो इंटरनोड। और अंततः जो एक्सोन है वो एक से अधिक भागों में शाखित होकर एक से अधिक सिनेप्टिक नोड बनाता है, और यही सिनेप्टिक नोड नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के साथ स्नेप्स बनाता है, और इस स्नेप्स बनाता है जिससे जो एनआई है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच सके। ये जो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इसमें आप देखिए कि अत्यधिक मात्रा में इसका जो एक्सोन है उसके अंदर सिलेंडर विद न्यूरोफाइब्रिल्स, अधिक मात्रा में न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ये स्वान सेल है, स्वान सेल का न्यूक्लियस, लेकिन इस एक्सोलेमा के ऊपर किसी प्रकार की जो न्यूरोलेमा है, जिसे न्यूरोलेमा, यहाँ पर आप देखिए एक्सोलेमा और न्यूरोलेमा में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? न्यूरोलेमा है, ठीक है। साइटोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहलाती है न्यूरोलेमा, और एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कहलाती है एक्सोप्लाज्मा। इस एक्सोन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियन पाए जाते हैं, क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रियन जब एनआई गुजरता है तो उसके लिए आवश्यक एटीपी का निर्माण करते हैं। नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर पहले बताया था मैंने, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में पाए जाते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जिसे विस्कल नर्व सिस्टम भी हम कहते हैं। और ये इसमें दो तरह की नर्व फाइबर्स, एक तो सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। आप देखिए कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो दोनों न्यूरॉन जो है वो उससे होने वाले जो सिक्रेशंस हैं उनके जो प्रभाव हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स कोई एक केमिकल स्रावित करती है जिसकी वजह से शरीर के अंदर किसी पर्टिकुलर पदार्थ या मटेरियल की अधिकता या बढ़ने लगता है, तो दूसरी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है वो ऐसा केमिकल स्रावित करता है जिसकी वजह से उस पदार्थ की मात्रा को शरीर में घटाया जाता है। तो एक दूसरे के विपरीत काम करने वाली दो तरह की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इसमें नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में किसी प्रकार की माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, और एनआई का जो कंडक्शन है, एनआई की जो कंडक्शन की जो गति है वो मेडुलेटेड नर्व फाइबर में अधिक होती है और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में कम होती है। और उसका कारण है कि मेडुलेटेड नर्व फाइबर के ऊपर, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है, जबकि नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के ऊपर किसी प्रकार की माइलिन शीथ नहीं पाई जाती। इसलिए एनआई का जो एनआई कंडक्शन की जो स्पीड है वो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में कम और मेडुलेटेड नर्व फाइबर में अधिक होती है। थैंक्स।